Today at Cosmo Expert Clinic Gwalior we talk about minoxidil, a basic issue। एक ऐसा लोशन जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें लगता है सही हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ये एक्ट कैसे करता है और आपके लिए क्या ये सही है या नहीं है। ये दोनों ही बातों पे डिस्कशन किया जाएगा। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कुछ मिनॉक्सिडिल्स हैं ये, है ना, जैसे आप मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं। इसमें से आप ये चीज़ को सबसे पहले मिनॉक्सिडिल को कब लेना चाहिए, है ना। इट यूजुअली रिकमेंड आप देखें जिसमें लोअर थोड़ा सा सर्कुलेशन लेवल आपका लो एंड पे होता है, जिन पेशेंट्स के अंदर उनको मिनॉक्सिडिल लेना चाहिए। बिकॉज उनके पीछे रीज़न ये होता है, इट इंक्रीजेज योर स्कैल्प सर्कुलेशन। जो मिनॉक्सिडिल होता है वो स्कैल्प सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के काम में आता है, सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं है। हाँ, इसके अंदर टॉपिकली फिनेस्ट्राइड को भी ऐड किया गया है कुछ सॉल्यूशंस के अंदर। फिनेस्ट्राइड आपका DHT ब्लॉकर है, जैसा आपने पहले की वीडियोस में देखा भी, हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि DHT किस तरीके से हार्म करता है आपकी बॉडी को और आपके मतलब कहीं ना कहीं पे इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, बट ये किस तरीके से आपके हेयर्स को डैमेज करने में हेल्पफुल है, ये चीज़ क्लियर कट सिनेरियो में हमें पता लगती है। अब हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के ऊपर। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि यूजुअली यंगस्टर्स इसको मेडिकल स्टोर से बाय कर लेते हैं या उनके किसी फ्रेंड उनको रिकमेंड कर देते हैं दैट दिस इज़ अ गुड सॉल्यूशन और ये आपको यूज़ करना चाहिए, बट दैट्स नॉट हाउ इट्स वर्क, है ना। ये इस तरीके से काम नहीं करता है। इसके काम करने के पीछे का लॉजिक सिंपल है कि अगर आपकी बॉडी में सर्कुलेशन लेवल डाउन है तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर आप किसी हार्मोन जैसे DHT के से ग्रसित हैं और आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एडवर्स इफेक्ट देगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये देखा भी गया है कि उन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया और उनके बाल और तेज़ी से झड़ने लगे, जो कि पहले थोड़ा कम झड़ते थे। जैसे हम सपोज करें 50 हेयर्स झड़ते थे तो 70 to 80 का ग्राफ पहुंच जाता है उसके अंदर। तो ये चीज़ एक सबसे बड़ी है कि आपको ये जानना, है ना। तो इसके लिए आप अपना सर्कुलेशन लेवल चेक कर सकते हैं। कई नॉर्मल या नेचुरल मेथड्स भी हैं, जैसे शीर्षासन वगैरह, उससे भी आप ब्लड सर्कुलेशन को स्कैल्प में बढ़ा सकते हैं। तो इसके यूज़ को मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा इसको मतलब ये करें कि प्रमोट नहीं करता या इसको सही नहीं मानता, बिकॉज ये लाइफ टाइम लगाने के लिए है। आपकी सर्कुलेशन जैसी स्कैल्प की एक बार बढ़ जाती है तो बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जब इसको लगाना शुरू किया तो जो थिन हेयर्स हैं वो तो अच्छे से ग्रो करेंगे, उनकी ग्रोथ साइकिल तो बढ़ जाएगी, बट लेकिन अगर हम बात करें कि जो हेयर आपके नॉर्मली ग्रोथ हो रहे हैं या जिनकी ग्रोथ नॉर्मल है, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें उस इंक्रीज सर्कुलेशन लेवल के आदी हो जाते हैं वो। तो जैसे ही आप इस लोशन को क्विट करते हैं या ये धीरे से आप इसे बंद करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है, जो आपके हेयर अच्छे थिक हेयर्स थे तो वो भी कहीं ना कहीं थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप अपनी वो जो आपने इससे कहीं ना कहीं एडवांसमेंट कहें या आपकी जो ग्रोथ इन मिनॉक्सिडिल से आती है वो भी चली जाती है जब आप इसको क्विट करते हैं। तो आपके लिए ये यूजुअली सही नहीं होता। मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज़ ज़्यादा अच्छा है। आई प्रेफर हेयर ग्रोथ सीरम्स, ये मुझे ज़्यादा पसंद है ना। तो आप इनका उपयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल हेयर फॉल में। और दूसरा आप PRP ले सकते हैं। PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है रादर देन मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में आपको यूज़ करना चाहिए, या तो आप पहले से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हो तो आप इसे बंद ना करें। पहली चीज़ तो सलाह यही है आपके लिए कि अगर आप इसका इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं तो बंद ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके इस्तेमाल को किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके या उनसे एडवाइस लेके ही शुरू करें, जो कि ट्रैंकुलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स में आते हैं। और तीसरी चीज़ ये है, कई लोग इसके अंदर ये भी मिथ रखते हैं कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो यूजुअल आपको हेयर ग्रोथ सीन होती भी है
तो वो बहुत स्लाइट होती है, वो बहुत मिनिमल होती है और कहीं ना कहीं आपको वो एक टेम्परेरी एक सॉल्यूशन के रूप में वर्क करती है। बिकॉज आपके साथ में एक प्रॉब्लम है, मिनॉक्सिडिल आपने जब शुरू किया तो ये 5% है ना, 2% 3% से शुरू होता है, 5% का होता है, फिर 10%, उसके बाद आपके पास नहीं है कोई भी रेमेडी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ ड्रॉबैक जो हम माने तो वो इसके ड्रॉबैक हैं, है ना। तो इसलिए मतलब आपको कहीं ना कहीं मिनॉक्सिडिल अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि ट्रैंक्विलाइजर्स आपको सजेस्ट ना करें इसके अंदर। और इसके साथ में एक और आप चीज़ कर सकते हैं कि मिनॉक्सिडिल के अलावा आप नॉर्मल आप एग वाइट का यूज़ करें अपने नेचुरल हेयर्स को, है ना। वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के रूप में काम करेगा और आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, विच इज़ गुड फॉर हेयर। थैंक यू।